हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाग 2 लेके आए हैं। पहले भाग में हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। ये द्वितीय भाग है। आइए देखते हैं द्वितीय भाग के बारे में। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक को क्या कहा जाता है? एक शब्द में अपाद मस्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपाद मस्तक। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, उसे क्या कहा जाता है? नील कमल कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ, मतलब जो अभी अभी उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अदह प्रसूत। अदह प्रसूत मतलब अभी उत्पन्न हुआ है। जिसकी आशा ना की गई हुई, जिसकी आशा ना की गई हो, वह क्या होता है? अप्रत्याशित। जैसे कोई चीज़ है, आपको अचानक मिल जाता है, तो क्या कहलाता है? अप्रत्याशित। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहा जाता है? परित्यक्ता। परित्यक्ता जो है, ये जो दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। आप इस पर जो है स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, मतलब हुआ नहीं हो, अभी होने को है, क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? वैवाहिकी। वैवाहिकी, ये भी परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है। दोस्तों, हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे जो परीक्षा में आ चुका है, या परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आने की संभावना है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। प्रतिवादी कहते हैं। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिसकी गहराई नापी ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अथाह। जैसे समुद्र इतना ज़्यादा गहरा हो, मतलब उसकी गहराई नापी ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? अथाह गहरा। नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला क्या कहेंगे? अनश्वर। वह जो है कभी नष्ट ना होगा, अनश्वर उसे कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है, उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। यह जो है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर भी स्टार आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। यदि वो क्वेश्चन यदि आपसे गलत हो जाते हैं, तो आप जो है फाइट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। यदि वीडियो को एक दो बार आप देख लेंगे दोस्तों, आप जो है कभी भूलेंगे ही नहीं, जो है अनेक शब्दों की एक शब्द, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगला देखते हैं, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला। व्यर्थ खर्च कर डालने वालों को क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो बहुत कम खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? अल्पव्ययी या मतव्ययी। जो आँखों से परे है, जो आँखों से परे है, परोक्ष या अप्रत्यक्ष इसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष। क्या? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। पृथ्वी से संबंध, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से संबंध जो है, यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, जो पूर्व में था अब पर अभी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। आगे देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? दुष्प्राप्य, मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, वह क्या कहलाता है? अनुत्तरित कहलाता है। अनुत्तरित कहलाता है। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। स्व मतलब अपना, मत मतलब मता, अवलंबी मतलब अनुयायी। अपने मतों को मानने वाला, स्वमतावलंबी। परंपरा से सुना हुआ, जो परंपरा से सुना हुआ मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा, उसे क्या कहते हैं? अनुसृत कहते हैं। अनुसृत कहते हैं। अन्न से संबंध न रखने वाला, अन्न से संबंध न रखने वाले को क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं। अनन्य। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके,
दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। वह कभी जो तत्क्षण जो है कविता या तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना, मतलब बार बार दोहराना, उसे पुनरुक्ति या पृष्ठ पेषण कहते हैं। पुनरुक्ति या पृष्ठ पेषण कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे क्या कहा जा सकता है? क्या कहते हैं? सुलभ, मतलब कोई चीज सुलभ हो, जो आसानी से प्राप्त हो सके। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, लगता हो जो है पृथ्वी और आकाश जो है मिले हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज। जिसकी पत्नी जीवित ना हो, जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। क्या? विधुर कहते हैं। यह भी परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे विधुर कहते हैं। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो वह बहरा कहलाता है। जो बीत चुका है, जो बीत चुका हो मतलब अतीत, अतीत मतलब जो बीत चुका हो। जो दूसरे के अधीन हो वह क्या कहलाता है? पराधीन। परा मतलब दूसरा, अधीन मतलब अधीन हो। जो दूसरे के अधीन उसे क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। जो अभी तक न आया हो अनागत बोलते हैं, अनागत बोलते हैं। जो पहले घटित न हुआ हो अघटित उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अघटित कहते हैं। मूल्य घटाने का कार्य क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। जैसे अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। वही जो है मूल्य घटाने का कार्य क्या है? अवमूल्यन होता है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। आप किताबों में देखते होंगे पीछे की तरफ जो है कुछ चीज़ें जोड़ के लिखा जाता है, वहाँ क्या लिखा रहता है? ऊपर परसिस्ट लिखा रहता है। आप पीछे देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, वहाँ पे जो है परसिस्ट लिखा रहता है। कुछ चीज़ें वहाँ पे दे दिया जाता है जो बाद में जोड़ दिया जाता है। जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? अनुगामी या अनुयायी बोलते हैं। आप किसी का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं उसे अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जो भयभीत ना होता हो, जो भयभीत ना होता हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। जो किसी से डरता ना हो उसे निर्भय कहते हैं। जो पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहते हैं। अर्थात कृष्ण भगवान ने अपने अंगुलियों पे जो है पर्वत को धारण कर लिए थे, इसलिए उनका नाम भी गिरधारी है। इसीलिए जो पहाड़ को धारण करता है उसका नाम गिर मतलब पर्वत होता है, धारी मतलब धारण करने वाला, उसे गिरधारी कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो वह क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। जो दूसरे का भला करता हो, जो दूसरों का भला करता है उसे क्या कहते हैं? प्रार्थी बोलते हैं। प्रार्थी उसे क्या कहते हैं? प्रार्थी कहते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हलवाई। जैसे हलवाई का दुकान होता है वो मिठाई बनाकर क्या करता है? बेचता है, उसे लिए उसे हलवाई कहा जाता है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, जहाँ से जैसे ये क्या है? ये है, यहाँ से इधर भी गया है, इधर भी रास्ता गया, इधर गया, इधर गया, ये क्या कहलाता है? चौराहा। चार राहों का समूह, इसे क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। जो संसार का संहार करता हो उसे क्या कहते हैं? संहारक बोलते हैं। जो संसार का संहार करता है उसे संहारक कहते हैं। जहाँ तीन नदियों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। जहाँ तीन नदियों का मिलन हो उसे संगम बोलते हैं। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, इसलिए वहाँ है संगम बोला जाता है। संगम में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, इसीलिए जो है यह काफ़ी फेमस है, क्योंकि तीन नदियों का मिलन है, इसीलिए इसे संगम कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सकता हो वह क्या कहलाता है? पारदर्शी। जिसके पार देखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिसके पार ना देखा जा सकता हो उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जिसने अभी विवाह न किया हो कुमार या कुंवारा कहलाता है। घुटनों तक बाह वाला अजान भाव। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में हजारों बार यह पूछा जा चुका है।
अजान बाहु या घुटनों तक बाह वाला अजान बाहु कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए अपलक जिसका दमन करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्दम्य कहलाता है, दुर्दम्य। आगे देखते हैं दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम जो है इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है हिंदी, संपूर्ण हिंदी जो है निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे आपके मित्र लोग भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि हमने जितना हिंदी आपको पढ़ाया है इसके बाहर जो हिंदी नहीं पूछी जाएगी, यह मेरा वादा है। तैरने की इच्छा क्या कहलाता है? तितीर्षा कहलाता है। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं? हौदा। जहाँ पे देखते होंगे पिलवान जो होता है हाथी पर बैठता है और चारों ओर काठ से बना हुआ होता है, वहाँ क्या हो उसे क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं, क्योंकि हौदा के समान गहरा होता है इसलिए वो हौदा कहलाता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहलाता है। जैसे जब भारत गुलाम था और जो है ब्रिटिश का क्या था? उपनिवेश था, इसलिए उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अशूरपस्या कहते हैं। यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में यह भी बहुत बार आ चुका है, बहुत देता है इसको। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री अर्थात जो स्त्री सूर भी ना देखा हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्योंकि रनिवास में कड़े पर्दे में जब रहेगी तो वह जो है बाहर निकलेगी नहीं तो सूर को देखेगी नहीं, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे अशूरपस्या कहते हैं। इस प्रकार भी पूछ सकता है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री या जो है जो स्त्री कभी सूर्य न देखा हो उसे क्या कहते हैं? अशूरपस्या कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं? पतित मतलब जो गिरा हुआ है, मतलब जो बहुत नीच हो। अपनी इच्छा से जो दूसरी की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से मतलब बिना कहे अपनी इच्छा से दूसरी की जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट वो क्या कहलाता है? कृतार्थ होता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची वह क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। जो अवैध काम करते हैं, नियम के विरुद्ध काम करते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी है। बच्चों को सुलाने के लिए यह गीत गाया जाता है। जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्त कहलाता है। कोई चीज़ है जो थोड़ा है उसको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना क्या है? अतिशयोक्त है। जो छीण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। अक्षय जो छीण ना हो सके। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? अक्षत कहलाता है। यह भी जो है परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जिसका जन्म जो है छोटी जात में हुआ हो, यह भी जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। नारद जो है झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं। कभी कभी आप लोग किसको मार देते हैं? आप जो है नारद को नहीं मार के जो है किसी दूसरे विकल्प का चयन कर लेते हैं। आप शकुनी मार देते हैं। शकुनी नहीं होता, क्या होता है? नारद होता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःपुर कहते हैं। जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित, जो नीचे लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित। जब आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो आप लिखते हैं इसका जो है निम्नलिखित है, निम्न प्रकार के हैं, वह जो है नीचे लिखते हैं। जो कभी नहीं मरता हो वह क्या कहलाता है? अमर्त कहलाता है। अमर्त। जो ऊपर कहा गया है, ऊपर युक्त कहलाता है। ऊपर युक्त। जिसकी सीमा ना हो वह क्या है?
असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े वह क्या कहलाता है? अदृश्य कहलाता है। जो आदर करने के योग्य हो, आदरणीय, आदरणीय माता पिता या गुरुजन जो है वह जो है आदर करने के योग्य होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? आदरणीय कहा जाता है। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत, जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अविस्मृत कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता। जैसे चंद्रमा है, उसके समान इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए चंद्रमा क्या है? अद्वितीय है। समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म क्या कहलाता है? समशीतोष्ण कहलाता है। जो छाती के बल गमन करता है, चलता हो, उसे क्या कहते हैं? उरक कहते हैं। दोस्तों ये भी परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है, जब दुर्भिक्ष पड़ जाता है वहाँ पे जो है, जब कुछ भी पैदा नहीं होता है तो वहाँ क्या है? दुर्भिक्ष पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे भिक्षा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसे क्या कहते हैं? धरोहर, धरोहर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो वह क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो वह क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं? सदावर्त कहते हैं। दोस्तों ये भी कहा है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे क्या कहते हैं? अश्रुत पूर्व या अनसुना कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? युत्सु कहते हैं। दोस्तों यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। युत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। यह भी जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जिसकी माप तौल हो सके, जिसकी माप तौल हो सके उसे क्या कहते हैं? परमेय। क्योंकि परमेय को जो अब आपने मैथ पढ़ा होगा तो परमेय में उसको जो है सिद्ध किया जाता है, इसलिए वह क्या कहलाता है? परमेय। उसको जो है सिद्ध कर दिया जाता है, जिसकी माप तौल हो सके। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करने के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथेय बोलते हैं। जब आप ट्रेन में यात्रा करने के लिए जाते हैं, आप रास्ते में जो खाते हैं, जो खाना रहता है उसे क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं। यह भी जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। दोस्तों यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसके पास कुछ भी ना हो, परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसे क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। यह भी जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। यह भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। जिसके दिशाएं जो है, जिसकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वह क्या कहलाता है? दिगंबर कहलाता है। दिगंबर कहलाता है। जिसकी जो है दिशाएं ही जो है जिनका वस्त्र है। जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से हुआ अर्थात उसका शादी ना हुआ उसे क्या कहते हैं? कानीन बोलते हैं। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य कभी ना देखा हो उसे क्या बोलते हैं? असूर्यपस्या या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्नीक बोलते हैं। क्या? विपत्नीक बोलते हैं।
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसमें कोई पत्ता ना हो, उसे क्या कहते हैं? अपत कहते हैं, अपत बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने अनेक शब्दों के एक शब्द जो है भाग 2 पढ़ें। इसका एक पार्ट दोस्तों और बचा है। यदि आप इन तीनों पार्टों को 1-2 बार जो है पढ़ लेंगे, अनेक शब्दों का एक शब्द आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को 1-2 बार जो है आप कंटिन्यू देख लीजिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।